इसमें पुष्पीय पादपों में निषेचन के दौरान होने वाले परिवर्तन। पुष्पीय पादप यानी जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनमें निषेचन के दौरान क्या क्या परिवर्तन। इस पॉइंट को 2 नंबर के लेवल बोर्ड में दिया गया है। इसको हमने सारणी के रूप में किया है। उस सारणी को समझिए आप। निषेचन से पूर्व संरचना यानी निषेचन पश्चात किस किस में बदल जाता है। ऐसा क्वेश्चन 11वीं में भी हमने किया है। जैसे देखो, फूल में निषेचन से पहले एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं बृहदल, जो निषेचन के बाद झड़ जाता है यानी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही दूसरी होती है दल, पुमंग, ये सब निषेचन के बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पुष्प में नेक्स्ट संरचना होती है बीजांड। बीजांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो बड़ा क्वेश्चन था अपना। बीजांड निषेचन के बाद किस में बदल जाता है, बीज में। सेम ऐसे बीजांड के आवरण निषेचन के बाद किस में बदल जाते हैं, बीज के आवरणों के अंदर। ऐसे ही पुष्प में एक और मेन संरचना होती है अंडाशय, जो निषेचन के बाद किस में बदल जाती है, फल के अंदर। अंडाशय के आवरण जो बदल जाते हैं फल के आवरणों के अंदर। बीज में एक संरचना होती है जिसकी हम बात करें, जैसे अंडकोशिका, ये भी निषेचन से पूर्व पाई जाती है, जो निषेचन के बाद किसमें बदल जाती है, युग्मनज में। एक संरचना होती है द्वितीयक केंद्रक, वो बदल जाती है भ्रूणपोष केंद्रक में या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, जो 3N होता है। तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इसमें आपसे 4-5 परिवर्तन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पास काफी सारे विकल्प कि कौन कौन सी संरचना है जो निषेचन से पहले फूल में होती है और ये संरचना निषेचन के बाद किस किस संरचना में बदल जाती है। इसके अलावा एक और नाम ले सकते हैं अपन, जो मेन था बीजांडकायी कोशिकाएं, जो बीजांड में भरी होती। ये कोशिकाएं निषेचन के बाद सामान्यतः नष्ट हो जाती है, पर कुछ पौधों में अपवाद के स्वरूप बची रह जाती है और पतली परत बनाती है, जिसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। ये अपवाद है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर बीजांडकायी कोशिकाएं बाद में भी मौजूद रहती है पतली परत के रूप। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर पार्ट के अंत में कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बीज। बीज क्या है? बीज निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदलता है और बीज जो है वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, या तो द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री। नाम से क्लियर है। इनको हमने बांटा है बीज पत्रों की संख्या के साथ। इसमें कितने बीज पत्र होंगे, 2। इसमें कितने बीज पत्र होंगे, 1। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे अपन बात करें चने की। चने के बीज को जब खोलते हैं तो चने का बीज इस तरीके से खुल जाता है, यानी इसमें 2 बीज पत्र होते हैं। जबकि इसकी बढ़िया बात करें हम तो उदाहरण सबसे अच्छा इसका रहेगा गेहूँ। गेहूँ एक बीज पत्री पादप। एक छोटा क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फल। हमने पढ़ा अंडाशय निषेचन के बाद किस में चेंज हो जाता है, फल में। सामान्यतः अंडाशय से फल बनता है, लेकिन कुछ पौधों में जिनको हमने आभासी फल नाम दिए, काम का सवाल है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। आभासी फल ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग से होता है, यानी अंडाशय से नहीं बनते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेब। सेब जो है ये एक फल है जो किससे बनता है, पुष्प के आसन से, जबकि सामान्यतः फल किससे बनते हैं, अंडाशय से। एक शब्द है अनिषेक फल। ये भी एक छोटा क्वेश्चन है। जब बिना निषेचन के, यानी बिना निषेचन के अंडाशय किसमें बदल जाए, फल में बदल जाए, तो इसे बोलते हैं अनिषेक फल। और ये घटना जो है, इस घटना की खास बात होगी, ऐसे फल जिनमें निषेचन हुआ ही नहीं है तो ऐसे फल कैसे रहेंगे, बीज रहित, क्योंकि उनमें बीजांड जो है वो बीज में नहीं बदल पाता। और बिना निषेचन के अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है।
तो हमसे कोई छोटा क्वेश्चन करे, बीज रहित फल बनाने के लिए क्या करे, अनिषेक फलन करवाए। और ऐसा करने के लिए कुछ हार्मोन छिड़क सकते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑक्सिन हार्मोन। पाठ के अंत में एक और क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, वो है पीढ़ी एकांतरण, उसको समझिए आप। ये क्वेश्चन वैसे तो अपना 11वीं क्लास का ही है, लेकिन जब पाठ में इसको दिया है तो सॉल्व कर लेते। पौधे में मैंने बताया 2 तरह की पीढ़ी होती है। एक पीढ़ी होती है बीजाणुभित पीढ़ी, और बीजाणुभित पीढ़ी को हम प्रेजेंट करते हैं 2n पीढ़ी से। और एक पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, और इसको प्रेजेंट करते हैं m पीढ़ी से। और अब अपना शब्द देखो, पौधे के अंदर 2n और n पीढ़ी यानी कि बीजाणुभित और युग्मकोद्भिद पीढ़ी एकांतरित क्रम में चलती है। एकांतरित मतलब एक के बाद एक, यानी 2n से बनेगा n और n से वापस क्या बन जाएगा 2n। तो इसे बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। और इसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझा था, तो उसको देखिए आप। जैसे देखिए, पौधे की जीवन की स्टार्टिंग होती है बीज से, और बीज हमने पढ़ा निषेचन के बाद बनता है। तो बीज कैसा है 2n। फिर इस बीज का अंकुरण हुआ, अंकुरण होने से 2 संरचनाएं बनती है, प्रांकुर और मूलांकुर। यहाँ पर पौधा वृद्धि कर रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो प्रांकुर और मूलांकुर दोनों कैसे होंगे 2n 2n। प्रांकुर से आगे बनता है तना, इससे बनती है जड़, तने से आगे बनता है पुष्प, क्योंकि पुष्प तने का ही एक रूपांतरण है, हम पढ़ चुके हैं। पुष्प खुद कैसा है 2n। पुष्प में दोनों ही टाइप के जननांग होंगे, यानी पुमंग और जायांग। पुमंग भी 2n और जायांग भी 2n। फिर पुमंग में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और बने परागकण। तो परागकण खुद कैसा होता है n। और ऐसे ही जायांग में भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ और बना अंडकोशिका। अंडकोशिका खुद कैसी है n। ये दोनों n यानी कि नर और मादा युग्मक वापस मिले, यानी निषेचन हुआ, और निषेचन के पश्चात कौन सी संरचना बन गई युग्मनज। और युग्मनज क्या है 2n। और इस युग्मनज से आगे किसका विकास हुआ, भ्रूण का विकास या बीज का विकास हुआ। भ्रूण खुद कैसा होता है 2n। तो अगर इस चार्ट में देखा जाए तो अधिकतर समय पौधे में कौन सी पीढ़ी है 2n, और कम समय कौन सी पीढ़ी है n। ज्यादातर टाइम एंजियोस्पर्म पादपों में 2n पीढ़ी। तो हमने एक लाइन लिखी, एंजियोस्पर्म पादप के अंदर मुख्य पीढ़ी होती है 2n और सहायक पीढ़ी होती है n। तो ये पीढ़ी एकांतरण को प्रदर्शित कर रहा है, जहां पर 2n से n पीढ़ी और n से वापस 2n पीढ़ी